देखो बच्चों, एसएससी का 10वीं का हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट लेसन चल रहा था ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी, है ना। तो उसमें हमने 6th लेसन तक आप तक पहुंच गया था। अब देख लेते हैं 7th 1 लेसन। ओके, देखिए 7th 1 क्वेश्चन लेसन नहीं 7th 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 7th 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों कि इसमें बता रहा है कि ये मुतवाज़ी है। देखिए 3 मुतवाज़ी खतूत वाला जो ये है ना मसला, उसका इस्तेमाल करना है इसमें 3 मुतवाज़ी खतूत। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 3 मुतवाज़ी खतूत है ए बी, है ना, ये पैरेलल है। मुतवाज़ी मतलब पैरेलल, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले दोनों एक ही वीडियो से समझ लीजिएगा। सी ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, यानी तीनों देखो ए बी इस पैरेलल, ए बी मुतवाज़ी है सी डी के और सी डी मुतवाज़ी है ई एफ के। तो 3 थ्योरम्स जो पढ़ाए थे, मुतनासिबत का बुनियादी मसला और ज़ाविये का नासिफ, और तीसरा था 3 मुतवाज़ी खतूत का। 3 मुतवाज़ी खतूत जो रहते हैं, अगर 3 मुतवाज़ी खतूत होते हैं तो उसको तनासुब में कैसे लिखते हैं ये बताए थे हमने। क्या था देखो, बी डी अपॉन डी एफ, इसको लिखेंगे यहाँ से हम शुरू करते हैं। बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू दिस, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ए सी अपॉन सी। अब ये किस बिना पर हम लिखते हैं, किस बिना पर ये कहते हैं 3 मुतवाज़ी खतूत, है ना। 3 मुतवाज़ी खतूत थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया हमने। अब इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन, है ना, इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, वी हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ दिस बी डी डी एफ, जो कुछ दिया हुआ है वो। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, देखो बी डी की कीमत कितनी है 8, यहाँ पर ये बी डी को निकाल दो 8, क्या रख दिया हमने देखो 8 अपॉन डी एफ कितना दिया हुआ है देखो 4 अपॉन मतलब बटे, है ना। तो ए सी कितना दिया हुआ है देखो 12, मैंने 12 दिया हुआ है, और सी कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो या तो x रख दो या तो c रख दो तो भी चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमेशा इसमें तिरछी ज़रब करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 ज़रब x कर देंगे, 8 इंटू एक्स 12 इंटू 4। ओके, इतना लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा देखो, तिरछी ज़रब करने से हमको x को बाहर निकाल देंगे। अब जब x को हम बाहर निकाल देंगे, ये x है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए ये x को बाहर निकाल देंगे, x इज इक्वल टू x बराबर, x के साथ वाला नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर नसबनुमा में जाएगा, और 12 इंटू 4 शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर में ही रहेगा। अब देखो एकदम आसान सा है, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 4 1 4 4 2 8, या फिर 4 1 4 4 2 8, है ना। अब देखो 2 1 2 2 6 12, 2 छक्के 12, x की वैल्यू 6 आई है ना। अब देखो इससे पहले हमने एक सारे क्वेश्चन तो बताए, लेकिन उसको वेरीफाई और तस्दीक करना नहीं बताए थे। इसको तस्दीक भी आप कर सकते हैं कि हमारा आंसर जवाब राइट है या रॉन्ग है। कैसा कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस कर दो और दिस अपॉन दिस कर दो, ये तस्दीक नामा कर सकते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, आगे जो लिखने जा रहे हो वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको। वेरीफाई किस लिए कि हमारा जवाब सही है या गलत है, आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस करते या फिर दिस अपॉन दिस कर दो। देखो 8 अपॉन 4 जैसे है ना, यहाँ पर बी डी अपॉन डी एफ, इसमें कीमतें रखते जाओ। 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी अपॉन सी जो दिया हुआ है ना, ए सी अपॉन सी मतलब 12 अपॉन, अभी एक्स की कीमत कितनी आई थी बच्चों, एक्स आई थी। अब देखो हम इसको तकसीम कर लेते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, कितना आया आंसर 2, 2 अपॉन 1 मीन्स 2 आया। 6 1 6, 6 2 12, 6 का 6, 6 2 12। देखो दोनों तरफ 2 2 आंसर आया, दोनों तरफ का आंसर हमारा सेम आया है, मतलब तनासुब में है, तो ये हमारा आंसर राइट है, हमने वेरीफाई कर दिए। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 8 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों 8 1 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8 1 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि पहले से बताया हुआ है कि हमारे ये ज़ाविये का नासिफ दिया हुआ है, उसका नाम MT दिया हुआ है ना, MT। ये MT शुआ है ना, शुआ यानी रे, MT रे ज़ाविये का नासिफ है। ये जो ज़ाविया उसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है। दिस रे MT इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स ऑफ दिस एंगल, है ना, एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये मुकाबिल के ज़िले को
यानी अपोजिट साइड को डिवाइड करती है एंगल। तो एंगल बाइसेक्टर तो आपको पता है, इतना सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ज़ाविये के नासिफ के खुसूसियात के बिना पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ज़ाविये का नासिफ की बिना पर, है ना, ज़ाविये के नासिफ की बिना पर। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर। डायरेक्ट लिख दो तो भी चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या बनता है? LT अपॉन TN, LT अपॉन TN इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये बटे ये बराबर LM अपॉन MN, है ना। एक बार देख लीजिए, ये जैसे हमने LT लिखे अपॉन TN लिखे, है ना, LT बटे TN, तो उसके बाद हम MN नहीं लिख सकते। LT लिखे ना तो यहाँ पर LM आना चाहिए, नहीं यहाँ पर कुछ तो एक कॉमन लेटर आएगा ना, तो हमारा रॉन्ग नहीं जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं आपको कि LT अपॉन TN लिखेंगे तो उसके बाद LM अपॉन NN लिखना है, वरना MN अपॉन LM लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम इसके आगे, इससे पहले हमने उसके देखो ज़ाविये का नासिफ हमने पहले ही लिख के रख दिए आगे, ये यहाँ पर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि अब LT की कीमत कितनी दी हुई? नहीं दी हुई। LT TN की कीमत कितनी दी हुई है? 8। LM की कीमत कितनी दी हुई है? 6। और MN की कीमत कितनी है? 10। अब फिर वही मसला, मतलब हमको तिरछी ज़रब करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते जाना है। देखो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। LT इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। फिर से LT को बाहर निकाल दो, LT को बाहर निकालेंगे तो 10 कहाँ जाएगा? नसब नुमा में, डिनोमिनेटर में, और ये 6 इंटू 8। ओके, अब देखिए LT इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 10। अब इसको तकसीम दे दो, किससे तकसीम देंगे? 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, है ना, या फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा LT कितना आया है? देखो 3 अपॉन 5 आया है LT। अब हम इसको तकसीम भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं उसको, अशारिया में जवाब भी लिख सकते हैं। इस देखो सॉरी, ये 3 अपॉन 5 नहीं आएगा, 3 इंटू 8 है ना, ये 3 इंटू 8 अपॉन 5 है ना। अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। कैसे तकसीम करेंगे? तकसीम कैसा करेंगे हम इसको? एक बार इसको देख लीजिए कैसा है कि LT अपॉन TN इज इक्वल टू LM अपॉन MN आ जाएगा। ओके, 6 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम तकसीम कर सकते हैं। कैसा करेंगे? 8 3 ज़ा 24, 24 अपॉन 5, यानी 24 को तकसीम दे दो, 24 को डिवाइड कर दो 5 से। देखो क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20, 24 माइनस 20 कितना आता है? 4। फिर यहाँ पर 4 आया ना, ये छोटा आदत है, ये बड़ा नंबर है, स्मॉलर और बिगर नंबर है। 0 पुट करो, डेसिमल पॉइंट, 5 8 ज़ा 40, ये कितना आ जाएगा? देखो 0 मतलब 4.8 आंसर आपका आया है। 4.8 क्या आया? LT इज इक्वल टू 4.8, ये हमारा आंसर आया हुआ है। आप क्या कर दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज का 9th 1 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, देख लीजिए 9th 1 क्वेश्चन। ABC, ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC। ये देखिए एक मुसल्लस दिया हुआ है, ज़ाविये का नासिफ का मसला है ये। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए इसमें क्या है कि ये जो मुसल्लस दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC, उसका ये जो BD है, ये श्वा रे है, ये BD
निस्फ करती है ज़ाविये को और मुकाबिल के ज़िले को निस्फ करती है, मुकाबिल के ज़िले को रेशो में, इसको तनासुब में तकसीम करती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द रेशो, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, मतलब इसका दिस अपॉन दिस इसका रेशो सेम रहेगा। तो पहले हम इसका एंगल बाइसेक्टर की मदद से हम इसका फार्मूला बनाते हैं। क्या बनेगा देखो बच्चों, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इतना तो आपको पता है, ये आता भी है क्योंकि इसकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब AD की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है वो रख दो। AD की वैल्यू है हमारे पास x-2, DC की वैल्यू है x+2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या दी हुई देखो, ये x और BC की वैल्यू x+5। देखिए हमने कम्प्लीटली क्वेश्चन नहीं लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, मुमकिन नहीं है इतना सारा लिखना। ओके, तो आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखते जाइए। ये क्या करेंगे अभी बच्चों, इसमें तिरछी ज़रब कर देंगे, है ना। इसमें तिरछी ज़रब कर दीजिए, क्या है x-2 x+2 इंटू ज़रब कर देंगे x+5 इज इक्वल टू, इसका तिरछी ज़रब कर दीजिए x+2, है ना बच्चों। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करना बिल्कुल आसान है क्योंकि एक रुकन है ब्रैकेट के कौस के बाहर और ब्रैकेट के अंदर 2 अरकान है। इसका इससे ज़रब कर दो तो क्या आ जाएगा, x का x से ज़रब कर देंगे, x इंटू एक्स x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ये ओपन हो गया ब्रैकेट। ये ओपन करना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन हमने 7th और 6th में पढ़ चुके हैं ब्रैकेट ओपन कैसा करते हैं। x-2 और x+5 क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको या तो डायरेक्ट फार्मूले के तहत अगर याद है तो कर दो, अगर फार्मूला याद नहीं है तो उसको कौसेन को खोलने वाला मसला इस्तेमाल कर दीजिए। देखो x-2 x+5 दूसरे पेन से लिख लेते हैं, देखिए आपको सिखा देते हैं इसमें कैसा कर लेना है। ये देखिए, ये सिर्फ इतना ही ले लेते हैं हम, x-2 एंड x+5, है ना। थोड़ा सा जूम करके देखिए, अगर क्योंकि छोटी जगह है तो हमने थोड़ा सा बारीक लिखे हैं। पहले हम क्या करते हैं, x को बाहर निकाल देते हैं। ये रफ कर रहे हैं, ये आपको नहीं लिखना है, अगर लिखेंगे तो बेहतर है। साइड में x फिर x+5, यानी इस x से हम इस पूरे कौसेन को, इस x से इस पूरे कौसेन को ज़रब देंगे। फिर अभी बाकी क्या रहा, ये x चला गया, ये -2 है, -2 से x+5 को ज़रब देंगे फिर से, यानी ये आगे वाला कॉस है बच्चों, वो 2 टाइम्स वी विल राइट दैट, आगे वाला जो ब्रैकेट है, ओके, वो नेक्स्ट ब्रैकेट वी विल राइट 2 टाइम्स। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, व्हाट हाउ विल ओपन, दिस इंटू दिस, जैसे उधर किए थे अभी। x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x² प्लस है इधर x इंटू 5 कितना आ जाएगा 5x, ये माइनस साइन है तो माइनस लिख दो। 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 10। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई ज़रब कर दो, 5 दूनी 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x है -x -5x और -2x, -5x और ये सेम लिख दो x²। ये देखो ये दोनों सेम है, 5x और 2x, ये एक अरकान दिए हुए हैं। इसमें x है लेकिन इसमें मुरब्बा है, स्क्वायर है, इसमें x नहीं है, इसलिए दोनों ही अलग हो गए। 5 - 2, 5 - 2 कितना आता है 3x। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 की अलामत क्या है, साइन कौन सी है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर -10, यानी ये आंसर आपका आया है इधर लिखने के लिए। यहाँ पर हम ये आंसर लिखेंगे x² प्लस 3x - 10। ओके, थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, हमने इधर लिख दिए तो भी चल जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो रफ था ना, रफ को हम आप इरेज कर सकते हैं, यहाँ से इरेज कर दो तो भी चलेगा क्योंकि ये रफ की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, और सेम टर्म मुशाबा अरकान जो रहते हैं ना, सेम टर्म उसको एक साथ करते हैं। जैसे देखो x², ये x² इधर आ जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब इसको पहले ही काट दो डायरेक्टली या नीचे लेकर काट दो तो भी चल जाएगा। अब देखो प्लस 3x है ना, प्लस 3x है ये, और प्लस 2x है, तो ये प्लस 3x प्लस 2x को इधर ले लो तो -2x इज इक्वल टू, अब ये प्लस 3x प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन रहती है तो अलबत्ता लगाना पड़ता है। अब देखो ये -10 है तो इधर आ जाएगा तो +10 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा, यानी 3 में से 2 गए 1x, तो x सिर्फ x लिखेंगे, 1x लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसको, तो बराबर 10 = 10, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर सिर्फ ये 10 कहाँ से आया, ये -10 था ना, इधर गया तो क्या आ जाएगा +10 आ गया, तो x = 10 आ गया। यानी ये जो x की वैल्यू हमारे पास थी अब ये हमारे पास मालूम हो गई। अब हमको मालूम क्या कर लेना है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से।
x इज इक्वल टू 10, सिर्फ x की कीमत मालूम कर लेनी, ए बी इज इक्वल टू x की कीमत मालूम कीजिए, बस इतना ही है ना, इतना ही सवाल था। तो ये हमारा सवाल हो चुका है, 9 क्वेश्चन तक आपको पहुंच गया, 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10th और 11th 1 क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।